हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में आज के मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को मैंने लिया है। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो से आपको सूटेबल और सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से ही मैंने इस क्वेश्चंस को रेडी किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत, यानी अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, अनुच्छेद 17 में ये जो अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है और इस अनुच्छेद का उल्लंघन कानूनन अपराध माना गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। और सरकार ने इसके लिए अलग अलग कानून भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अनुसार ही जीवन से वंचित किया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत व्यापक रूप दिया है और इसे डिग्निटी के साथ जीने का आधार भी शामिल है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, एजुकेशन, शिक्षा से। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है। यह राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया है। सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। यह 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के लिए है? तो मैंने अभी आपको बताया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायत। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर तत्वों में आता है और इसका उद्देश्य गांवों में स्वशासन को बढ़ावा देना होता है। यह डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करता है और एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक ये आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, 40। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, ड्यूटीज़। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें देश के प्रति जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, नागरिकों को जागरूक बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं? ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो कि 42वें संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, इसमें शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाना था। यह संविधान में बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ऑप्शन बी, 1976 में, और ये संविधान के भाग 4A में आता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से। और यह भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी संभालता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, 324। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। देश के लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है।
केंद्र सरकार से स्वतंत्र होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, अमेंडमेंट यानी संशोधन से। इसके द्वारा संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। संसद को यह शक्ति दी गई है। संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है इसके लिए। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन बी, पार्लियामेंट यानी संसद। यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका होती है। कुछ संशोधन राज्यों की मंजूरी से होते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से होती है। आर्टिकल 21 में क्या शामिल है? ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है और इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही विस्तृत बनाया है। इसमें प्राइवेसी और हेल्थ भी शामिल है और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। आर्टिकल 17 किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये, और यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है और सीधे संविधान द्वारा संरक्षित है। इसका उल्लंघन अपराध माना जाता है। आर्टिकल 40 किस भाग में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पार्ट 4। मैंने आपको बता ही दिया है। और यह संविधान जो कि निर्देश सरकार के लिए होते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस भाग में है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 324 किससे जुड़ा है? ऑप्शन बी, इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया से। यह चुनाव आयोग को शक्ति देता है। देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इसका काम है। यह लोकतंत्र की नींव है। इसका महत्व बहुत ही अधिक होता है। संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 368। इसके द्वारा संविधान में बदलाव किया जाता है और संसद को यह शक्ति दी गई है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है, जो कि संविधान और अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चंस है। ये आपके एग्ज़ाम में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए जो ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।